चलिए आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल करीबन 1 या 2 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से रहते ही रहते हैं। किसी चैप्टर से क्वेश्चन आए या ना आए, इस चैप्टर से आपको 2 या 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। तो देखें, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। पहले देखते हैं माइक्रोब्स एक्चुअली है क्या। माइक्रोब्स एक्चुअली है क्या? वो सारे ऑर्गेनिज्म जो नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, दैट मीन्स हमारे खाली आंखों से जो नहीं दिखते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स बोलते हैं। नॉट विजिबल, नॉट विजिबल विथ naked eyes, they are not visible with naked eyes। ऐसे नॉर्मल आंखों से ये हमें नहीं दिखते, नॉट विजिबल विथ naked eyes। दैट मीन्स कैसे देखे जाएंगे? विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, इसीलिए तो बोलते हैं इसको माइक्रोब्स। जो BS है ना, बता रहे हैं बायोलॉजिकल कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो मतलब क्या? माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे होते हैं ये। विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, और ये हर जगह पाए जाते हैं। पानी हो, एयर हो, वाटर हो, हर जगह पाए जाते हैं। कॉस्मोपॉलिटन, अगर कोई चीज हर जगह हो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह ही पाया जाता है। दे कैन इवन सर्वाइव एट ए हायर टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहने के बावजूद भी ये जिंदा रह सकते हैं। कुछ बैक्टीरियाज, नॉट ऑल, सम कैन सर्वाइव एट टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है? माइक्रोब्स में क्या क्या इंक्लूड होता है वो देख लें आप। बहुत चीजें होता है। वायरसेस है, बैक्टीरियाज है, फंगी है, प्रोटोजोआ है, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? सारे के सारे माइक्रोब्स है। दैट मीन्स बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब देखिए, माइक्रोब्स जो है, माइक्रोब्स जो होता है वो हार्मफुल भी होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर डिजीज कॉजिंग। हार्मफुल भी होता है, लेकिन सम हैज बेनिफिशियल इफेक्ट। हार्मफुल प्लस बेनिफिशियल। अब आप ऐसा नहीं कर सकते ना भाई सारे के सारे माइक्रोब्स को आपको मान दो। क्यों? क्योंकि माइक्रोब्स का जो है बेनिफिशियल रोल भी होता है। तो ये माइक्रोब्स के पॉइंट्स हैं। नाउ अब हार्मफुल इफेक्ट क्या है वो डिजीज वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या क्या डिजीज माइक्रोब्स के कारण होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नाउ बेनिफिशियल रोल हमें पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला जो रोल है वो है यूज इन हाउसहोल्ड, यूज ऑफ माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स। घर में कुछ बनाने वाले चीजों में कैसे इसका यूज होता है वो देखते हैं। सबसे पहला कर्ड प्रोडक्शन, दही प्रोडक्शन। कर्ड प्रोडक्शन ये होता कैसे है? देखें, एक्चुअली यहां पे बैक्टीरिया का नाम पूछा जाता है। कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है? पहले एक्चुअली मिल्क को हीट किया जाता है अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद इसमें कुछ बैक्टीरिया ऐड किया जाता है। वो कौन सा बैक्टीरिया होता है ये आपके एमपी में पूछा गया है। LAB, लैक्टो एसिड बैक्टीरिया, लैक्टो एसिड बैक्टीरिया। ये लैक्टो एसिड बैक्टीरिया जो है कर्डलिंग ऑफ मिल्क करवाता है, और ये एक हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहने का मतलब होता है ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता, किसी और चीज के ऊपर ये डिपेंडेंट रहता है फॉर इट्स न्यूट्रिशन। सो कर्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय लैक्टो एसिड बैसिलस, ठीक है। इसके कारण क्या हो जाएगा? कर्ड का प्रोडक्शन। अब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन फिर पूछा जाता है, भाई कर्ड का दरकार क्या है? कर्ड के क्या क्या फायदे हैं? ठीक है, खाने में फायदा और क्या है?
नाउ सबसे पहला क्वेश्चन, इससे क्या फायदा होगा? पहला, कर्ड आर रिच इन विटामिन B12, इसमें विटामिन B12 ज्यादा होता है। फिर दूसरा, जो कर्ड जो है ना, कर्ड आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है स्टमक के लिए? क्योंकि इसमें बहुत सारे लैक्टो एसिड जो बैसिलाई हैं या लैक्टो एसिड बैक्टीरियाज हैं, ये आपके इंटेस्टाइन में जाते हैं और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ, इट इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जो आपके डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज हैं उनके ग्रोथ को ये क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। और क्या क्या फायदे हैं? इसका टेस्ट और फ्लेवर अच्छा होता है। लेकिन टेस्ट एंड फ्लेवर किसके कारण होता है? टेस्ट एंड फ्लेवर होता है एसिटल्डिहाइड के कारण। यहां पे एसिटल्डिहाइड भी प्रोड्यूस होता है, एसिटल्डिहाइड एंड ऑर्गेनिक एसिड। एसिटल्डिहाइड एंड ऑर्गेनिक एसिड के कारण इसका टेस्ट जो है बढ़िया होता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन से पूछा जाता है इसमें क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या ज्यादा अच्छा है और इसका यूजेस क्या क्या है। चलें, कर्ड प्रोडक्शन के बाद हम लोग वही देखते हैं चीज प्रोडक्शन। ओके, चीज प्रोडक्शन हम लोग कैसे करते हैं? चीज प्रोडक्शन। ओके, नाउ चीज प्रोडक्शन की अगर बात करें, चीज प्रोडक्शन की बात करें, आप घर में भी चीज प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? आप एक गर्म दूध लेते हैं, बॉइलिंग मिल्क रहता है, उसमें आप नींबू डाल देते हैं, सिट्रिक एसिड डाल देते हैं, सिट्रिक एसिड नींबू डाल देते हैं। फिर कुछ देर बाद देखते हैं वहां पे मिल्क प्रोटीन जो है अलग हो जाता है और पानी, मिल्क प्रोटीन अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। ये जो मिल्क प्रोटीन अलग हो गया, इसी को तो हम लोग बोलते हैं चीज। ओके, नाउ आगे देखें, ये तो आपका घर का मेथड हुआ, ठीक है। इन मार्केट्स चीज कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, फॉर द सेलिंग पर्पस, वो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है वो देखें। यही कुछ सेम मैकेनिज्म ही है। ये मिल्क लिया गया, यहां पे बैक्टीरिया डाला जाता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ठीक है, लैक्टिस। अब देखिए ये स्ट्रेप्टोकोकस जो है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, एसिडिटी ऑफ मिल्क बढ़ेगा। जब एसिडिटी ऑफ मिल्क बढ़ेगा कुछ देर बाद क्या होगा, यहां पे वही सेम मैकेनिज्म जो हुआ था, मिल्क प्रोटीन अलग हो जाएगा और जो पानी है वो अलग हो जाएगा। अब ये जो पानी है ये बच गया, इसको हम लोग बोलते हैं वे, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें बहुत सारा वे में बहुत सारा पाया जाता है लैक्टोज। अब इस लैक्टोज से, ठीक है, बाजार में जो लोग हैं फर्दर और इसका एडवांटेज ले लेते हैं। हमने तो जो बनाया था घर में उसको फेंक दिया लैक्टोज को, लेकिन यहां पे जो लैक्टोज होता है वे में, उसमें उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है लैक्टिक एसिड में, उसको यूज कर दिया जाता है लैक्टिक एसिड बनाने में। समझ में आया भाई? अरे आप तो घर में चीज कैसे बनाते हो, नींबू डाल के, ठीक है, लेकिन जो मार्केट में बना रहे हैं पहले वो मिल्क को हीट करते हैं फिर स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस डाल देते हैं, उनका मिल्क प्रोटीन अलग हो गया। वे को जो आप बाहर फेंक रहे थे वो लोग फेंकते नहीं है, वो लोग इसको भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है वे में, लैक्टोज, और उस लैक्टोज से ये बनवा लेते हैं क्या, लैक्टिक एसिड। नाउ अब देखें, ये मिल्क प्रोटीन को फिर अलग किया जाता है, इसमें सॉल्ट ऐड किया जाता है, ठीक है, इसमें क्या ऐड कर दिया जाता है, सॉल्ट। अब सॉल्ट ऐड करने के बाद इसको रख दिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ राइपेनिंग। राइपेनिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, कुछ कुछ चीज में तो 6-6 महीने बनने में लग जाते हैं। ओके, तो राइपेनिंग के लिए इसको बॉक्सेस बने रहते हैं छोटे छोटे, उसी बॉक्सेस में करके इनको रख दिया जाता है ताकि ये राइपेनिंग हो। अब आपको कैसा फ्लेवर चाहिए, ठीक है, आपको कैस टाइप का चीज में फ्लेवर चाहिए, टेस्ट चाहिए, उस हिसाब का हम लोग इसमें
ऑर्गेनिजम्स डालते हैं ताकि इसमें टेस्ट और फ्लेवर डेवलप हो पाए। फॉर एग्जाम्पल 3 टाइप का चीज आपको पढ़ना है फ्लेवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है रॉकफोर्टी चीज, एक है कैम्बर्टी चीज, और एक है स्विस चीज। ओके, एक है क्या रॉकफोर्टी चीज, एक है कैम्बर्टी चीज और एक है स्विस चीज। यहां पे हम लोग जो राइपेनिंग के लिए ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं वो एक फंगस है जिसको हम लोग बोलते हैं पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। यहां पे जो हम लोग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं वो है पेनिसिलियम कैम्बर्टी। पेनिसिलियम कैम्बर्टी। यहां पे जो हम लोग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं वो है प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड सरमेनाई। ओके, प्रोपियोनिक एसिड सरमेनाई एक बैक्टीरिया है और ये दोनों फंगस है। इस तरह से फ्लेवर के लिए हम लोग चीज में अलग अलग ऑर्गेनिज्म डालते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में पूछा गया ये जो आप स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस डाल रहे हैं, इंडस्ट्रीज में इसको क्या यूज किया जाता है? जहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में चीज प्रोड्यूस करना होता है वहां पे यहाँ पे एक एंजाइम यूज किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेनेट। यस, ये आपका एपीएमटी का क्वेश्चन है। रेनेट इज यूज फॉर द चीज प्रोडक्शन इन कहां? इंडस्ट्रियल पर्पस। तो एक बार फटाफट हम सारा पॉइंट फिर से देख लेते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा यस माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चालू किया। उसमें बोला क्या माइक्रोब्स जो है क्या नॉट विजिबल विद द नेकेड आई, विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हार्मफुल रोल भी है, बेनिफिशियल भी रोल है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? लैक्टिक कर्ड प्रोडक्शन, दैट इज बाय यूज ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, हमने मिल्क लिया, हीट किया 40 डिग्री सेल्सियस पे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाला, फिर क्या हो गया? कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो गया, कर्ड प्रोडक्शन हो गया। अब देखिए कर्ड जो होता है, कर्ड जो हो रहा है यहाँ पे जो बैक्टीरिया है हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो कि क्या है? हेटेरोट्रॉफिक, जो कि क्या है? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या फायदा हो रहा है? कर्ड प्रोडक्शन जो हुआ, कर्ड रिच इन विटामिन B12, it inhibits the growth of disease causing bacteria in intestine। ये फायदा हुआ कर्ड का। और उसका टेस्ट और फ्लेवर क्यों होता है? ड्यू टू एसिटाल्डिहाइड एंड ऑर्गेनिक एसिड के कारण। फिर हमने वहीं पे देख रहे हैं क्या चीज प्रोडक्शन। चीज कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं? घर में आप साइट्रिक एसिड नींबू डाल के करते हैं गर्म दूध में। फिर आप मार्केट में जो लोग स्मॉल स्केल पे सेल करते हैं वो कैसे यूज करते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस का यूज करते हैं। इसमें वे जो बन गया उससे वो लोग लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन करवाते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है? लैक्टोज होता है। फिर देखिए वहीं पे जो ये प्रोटीन पार्ट जो अलग होके बच गया है उसको क्या किया? सॉल्ट ऐड किया। सॉल्ट ऐड करने के बाद उसको अलग अलग बॉक्सेस में रख दिया फॉर द पर्पस ऑफ राइपेनिंग। अब किस टाइप का आपको फ्लेवर चाहिए, किस टाइप का आपको टेस्ट चाहिए, उसके हिसाब से आपने ऑर्गेनिज्म डाला। पेनिसिलियम रॉकफोर्टी डाला तो रॉकफोर्टी चीज बन गया, पेनिसिलियम कैम्बर्टी डाला तो कैम्बर्टी चीज बन गया, और प्रोपियोनिक बैक्टीरियम सरमेनाई डाला तो क्या बन गया? स्विस चीज। ओके, फिर आगे हम लोग और देखते हैं क्या क्या इसका यूजेस है। चलिए कुछ और यूजेस हम लोग देखते हैं। सबसे पहला यूज जो और पूछा जाता है वो हम लोग देखते हैं बेकर्स ईस्ट। बेकर्स ईस्ट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज बेकर्स ईस्ट एंड व्हाट इज ब्रीवर्स ईस्ट। आप देखें जो ब्रेड का फॉर्म है, बेकरी, बेकर मतलब होता है क्या? बेकरी मतलब होता है ब्रेड बनाना, ठीक है, जहां पे ब्रेड लोग बनाते हैं उसको बेकरी बोलते हैं। अब देखें जो ब्रेड फॉर्मेशन होता है एक्चुअली जो उनका रॉ मटेरियल होता है, जो उनका आटा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डफ। डफ, ओके, आटा विथ वाटर क्या बोलेंगे? डफ बोलेंगे। अब इस डफ में डाल दिया जाता है बेकर्स ईस्ट। बेकर्स ईस्ट, ये बेकर्स ईस्ट क्या करवाता है? इसमें फर्मेंटेशन, थोड़ा बहुत फर्मेंटेशन इसमें करवाएगा। जब फर्मेंटेशन इसमें करवाएगा तो C6H12O6 जो ग्लूकोज है वो चेंज हो जाता है C2H5OH and प्लस CO2 में। ये CO2 बाद में
इवेपोरेट हो जाता है। इसीलिए तो जो ब्रेड होता है क्या होता है, स्पॉन्जी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, भाई जो ब्रेड होता है स्पॉन्जी क्यों होता है? क्योंकि वहां पे क्या था, CO2 था, यहाँ पे फर्मेंटेशन हुआ ना, तो धीरे धीरे क्या हुआ, CO2 जो है वहां से निकल गया। जब CO2 वहां से निकल गया तो ब्रेड जो हो गया, क्या हो गया, पोरस हो गया, ब्रेड फॉर्मेशन। तो बेकर्स ईस्ट कई बार केमिकल, इसका साइंटिफिक नेम में पूछा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिया है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी जो क्या है, एक फंगस है, ईस्ट है, जो कि क्या फॉर्मेशन करवाता है, ब्रेड फॉर्मेशन। यही नहीं, यही फंगस, सेम फंगस अल्कोहल का फॉर्मेशन करने में हेल्प भी करता है, ठीक है। लेकिन जिस इंडस्ट्री में अल्कोहल बनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रूअरी, ब्रूअरी इंडस्ट्री। ब्रूअरी इंडस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, वहां पे अल्कोहल का फॉर्मेशन करवाते हैं, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करवाते हैं। कैसे करवाते हैं ये देखिए, C6H12O6 हमने डाला क्या, ब्रूअर्स ईस्ट, ब्रूअर्स ईस्ट, वही सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। यहां पे बना क्या, C2H5OH प्लस CO2। इसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे और डिफरेंट मिक्सचर में, ठीक है, डिफरेंट कंटेंट में इसको हम लोग सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल देख लें, बियर, विस्की, रम, दीज आर नॉट प्योर अल्कोहल। ये सब प्योर अल्कोहल नहीं है, इसमें मिक्सचर ऑफ वाटर है, डिफरेंट परसेंटेज ऑफ इसमें क्या है, वाटर है, इसीलिए इसका नाम भी अलग अलग है। इसको ब्रूअर्स इंडस्ट्री में हम लोग इस तरह से अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज करते हैं। तो अल्कोहल प्रोडक्शन में कौन सा ईस्ट इन्वॉल्व है और ब्रेड फॉर्मेशन में कौन सा ईस्ट इन्वॉल्व है, दोनों एग्जाम में आ चुका है और दोनों सेम है, समझ में आया? चलें आगे कुछ और केमिकल्स देखते हैं। एंटीबायोटिक, अब आप समझने की कोशिश करें एंटीबायोटिक एक्चुअली है क्या, एंटीबायोटिक है क्या। एंटीबायोटिक एक केमिकल है, these are the chemical which is secreted by one microorganism kills, these are the chemicals which is secreted by one microorganism, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस केमिकल को सिक्रीट करता है जो किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ अदर या किल्स अदर। समझ में आया? एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, दीज आर द केमिकल्स विच इज सिक्रेटेड बाय वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सिक्रेट होता है किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। मान लो ना भाई ये टीबी कॉज करने वाला बैक्टीरिया है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, और ये स्ट्रेप्टोमाइसिस है, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ओके, ये बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करेगा जो इस टीबी वाले बैक्टीरिया को क्या करेगा, मार देगा या इसके मल्टीप्लिकेशन को, इसकी ग्रोथ को रोक देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये वाला जो केमिकल सिक्रीट हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। नाउ एंटीबायोटिक दो टाइप का होता है, एक जो ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, एक जो मार रहा है। जो ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, जो ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग। जो ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग, और जो मार रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल ड्रग। तो दो टाइप का ड्रग हो गया ना क्या।